बीपी का मतलब समझते हैं ना? बीपी का मतलब भागीदारी पार्टी। और जब आप लोगों का बीपी हाई होगा तभी सत्ता पर चढ़ाई होगा। तो थोड़ा जोरदार नारा लगाइए, महात्मा संतराम बीए अमर रहे, महात्मा संतराम बीए अमर रहे। सम्मानित साथियों, देखा भाई, बड़ी प्रचंड गर्मी है। इस प्रचंड गर्मी में हम लोगों ने आपके बीच में गए और आप लोगों को गांव से निकालकर अतरौलिया राजनीति का आजमगढ़ में गढ़ माना जाता है और इस गढ़ में आप लोगों को एकजुट करने का काम किए। ईमानदारी से बताइए, मैं कितने लोगों के गांव में गया था मीटिंग करने? थोड़ा खड़ा हो जाइए अपनी जगह से। जिनके जिनके गांव में मैं मीटिंग किया हूं, ईमानदारी से खड़े होइएगा। सिस्टम है। देखो भाई, बैठ जाइए। देखो भाई, ये लड़ाई अकेले माननीय श्री प्रेमचंद प्रजापति जी का नहीं है, माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी का नहीं है, अशोक प्रजापति का नहीं है, हरिभद्र प्रजापति का नहीं है, सुनील प्रजापति, रघुनाथ प्रजापति का नहीं है। ये लड़ाई आपकी भी है, ये लड़ाई आपकी भी है। 76 सालों से आप लोगों ने कभी समाजवादी पार्टी की, कभी बसपा की और कांग्रेस की लंबे समय तक सरकार बनाया, लेकिन सरकार बनाने के बाद मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को किसी के घरों में हिस्सेदारी मिलने का काम हुआ होगा। जब मैं गांव में घूमता था, मीटिंग करता था, आपके बीच में मैं आप लोगों से पूछता था कि बताओ भाई, कितने लोगों के घरों में सरकारी नौकरी है? तो आप ही लोग कहा करते थे कि हमारे गांव में, हमारे घरों में सरकारी नौकरी नहीं है। जिस गांव में 65 घर, 70 घर, 45 घर, 50 घर प्रजापति समाज के हैं, उन गांव में चपरासी तक नहीं है। आपके घरों में नौकरी नहीं है। और आप लोगों को मैंने बताया था कि नौकरी देता कौन है? नौकरी मालिक देता है कि नौकर देता है? बोला, मालिक देता है। और जिसको आज तक आप लोगों ने वोट देकर लखनऊ या दिल्ली की महापंचायत में भेजने का काम किया, वो बताओ मालिक है कि नौकर है? वो नौकर है। अगर उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष कुर्सी पर बैठा है तो उस विधायक और सांसद की औकात नहीं है कि उसके सामने कुर्सी पर बैठे, उसकी हिम्मत नहीं है। तो बताओ, नौकर आपको कभी नौकरी दे सकता है? नहीं दे सकता। हम आप लोगों को मालिक बनाना चाहते हैं। माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी, माननीय श्री प्रेमचंद प्रजापति जी, आप लोगों को मालिक बनाना चाहते हैं, लेकिन मेरे लोग मालिक नहीं बनना चाहते हैं। और जिस दिन आप लोगों ने मालिक बन गए, हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपके घरों में भी रोजगार होगा मित्रों, आपके घरों में भी सरकारी नौकरी होगी। जिसको वोट देकर आप लोगों ने सरकार बनाया, इसी आजमगढ़ में एक एक जाति को चिन्ह कर नौकरी देने का काम किया गया है मित्रों। और आप इतिहास उठाकर देख लो, आप इतिहास उठाकर देख लो, ऐसा कोई विभाग नहीं पाओगे। जब समाजवादी पार्टी की सरकार हुआ करती थी, एक जाति को नौकरी देने का काम किया जाता था। और जिसको आप लोगों ने वोट देकर समाजवादी पार्टी की सरकार में मंत्री बनाया, उन लोगों ने केवल अपने जाति को नौकरी देने का काम किया, पाल प्रजापति, बिंदचोर मल्लाह को कुछ देने का काम नहीं किया। आप लोग देखते होंगे, उत्तर प्रदेश नहीं, देश का पहला मंत्री माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी है। जिसके यहां कोई मिलने जाता है तो 24 घंटे दरवाजा खुला होता है, 24 घंटे दरवाजा। लेकिन कुछ हमारे विरोधी टाइप के लोग हैं, वो कहते हैं कि श्री ओम प्रकाश राजभर जी कुम्हारों के साथ राजनीति कर रहे हैं,
इनके साथ छलावा कर रहे हैं। बताओ दुनिया में कोई ऐसा नेता मिलेगा क्या? बोला मिलेगा कोई ऐसा नेता जो मंच पर खड़ा होकर, आप बताओ, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, आप लोग सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़े हुए हो, माननीय अखिलेश यादव को हारे का नारा लगाएंगे क्या? बोला लगाएंगे? मायावती जी लगाएंगी? मोदी योगी जी लगाएंगे? राहुल सोनिया जी लगाएंगे? नहीं लगाएंगे। लेकिन माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी आपके मंचों पर खड़ा होकर आपको जगाने का काम करते हैं और आपके नेता का नारा लगाकर आपको बताने का काम कर रहे हैं कि जब मैं अपनी पार्टी खड़ी करके अपने, जिन लोगों ने आप लोगों की भीड़ को एकजुट करके कभी सपा, कभी बसपा, कभी कांग्रेस में आपकी वोट डलवाने का काम किया, लेकिन जब हिस्सेदारी की बात आती है तो हिस्सेदारी देने का काम नहीं करते। आपकी हिस्सेदारी देने का काम नहीं करते हैं। इसी अतरौलिया में 42,000 वोट कुम्हारों की है और जिस दिन कुम्हार मन बना लेगा मित्रों, हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आप डिसाइड करोगे अतरौलिया का एमएलए कौन बनेगा। 10 विधानसभाएं आजमगढ़ में है, बगल की फूलपुर कोई विधानसभा है 38,000 वोट कुम्हारों की है। निजामाबाद बगल में विधानसभा है 60,000 वोट कुम्हारों की है। लेकिन हमारे लोग अपनी ताकत को नहीं पहचान रहे हैं, अपनी ताकत को नहीं पहचान रहे हैं। यही समाजवादी पार्टी के नेता इसी अतरौलिया में पाल प्रजापति, बिंद केवट मल्लाह की भीड़ को दिखाकर उनकी वोट लेकर अपने जाति की जनगणना कराते हैं कि ये हमारे जाति के लोग हैं और आप लोग उनके रैलियों में जाकर आप लोग उनके रैलियों में जाकर उनकी शोभा बढ़ाने का काम करते हैं। आज बताओ, आज इतनी संख्या में आप लोग यहां एकजुट हुए हो, वो भी इस भीषण प्रचंड गर्मी में, आज बताओ आपकी गणना हो रही है कि नहीं हो रही है? बोला हो रही है कि नहीं हो रही है? समाजवादी पार्टी किसकी पार्टी है? यादवों की कि कुम्हारों की? बोला भाई, थोड़ा तेज से बोला। यादवों की। बसपा किसकी पार्टी है? कुम्हारों की कि चमारों की? कुम्हारों की। भारतीय जनता पार्टी किसकी है? बनियों की। कांग्रेस किसकी है? ब्राह्मणों की। तो बताओ भागीदारी पार्टी कुम्हारों की नहीं हो सकती है क्या? बताओ भागीदारी पार्टी कुम्हारों की नहीं हो सकती है? और जिस दिन आप लोग मन बना लोगे मित्रों, हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि अन्य जाति धर्म के लोग आपके साथ आपका डंडा झंडा लेकर चलने के लिए तैयार हो जाएंगे। आज जरूरत है अपने नेता के कंधों को मजबूत करने के लिए, और आपको विश्वास दिलाता हूं कि जिस दिन आप लोगों ने मन बना लिया और उत्तर प्रदेश का भागडोर माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी, माननीय श्री प्रेमचंद प्रजापति जी के हाथों में देने का काम किया, हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि घर घर रोजगार देने का काम करेंगे। घर घर हम लोग घर नहीं जाते हैं, घूम घूम कर गांव में 45 डिग्री, 46 डिग्री, 47 डिग्री, 48 डिग्री टेम्परेचर में गांव में घूम घूम कर आप जैसे युवाओं को जगाने का काम कर रहा हूं। और मुझे विश्वास है कि जिस दिन यह युवा जाग गया, अपना डंडा झंडा लेकर घर से निकला, मैं विश्वास दिलाता हूं कि उत्तर प्रदेश नहीं, देश की राजनीति में परिवर्तन होगा। देश की राजनीति में परिवर्तन होगा। हम लोग इस रैली को इस भीषण गर्मी इसलिए नहीं कर रहे हैं, ये रैली इसलिए की जाती है कि देश की राजनीति में हम कुम्हारों की चर्चा कराना चाहते हैं। हम आपकी चर्चा कराना चाहते हैं कि हम भी इस देश में हैं, हमारी भी हिस्सेदारी चाहिए। अगर हम इस देश में है तो हम लोगों का हिस्सेदारी मिले के चाहिए। बोला मिले की चाहिए कि न चाहिए? और हिस्सेदारी के लिए मित्रों लाना पड़ेगा, घर से निकलना पड़ेगा, अपनी वोट की ताकत दिखानी पड़ेगी, अपना जन सैलाब दिखाना पड़ेगा, अपनी भीड़ की ताकत दिखानी पड़ेगी, तब आपकी हिस्सेदारी मिलेगी। सभी चाहते हैं चंद्रशेखर भगत सिंह पैदा हो, लेकिन मेरे घर में नहीं, वो पड़ोसिया के घर में पैदा हो। हमको संघर्ष न करना पड़े, हमको घर से निकलना न पड़े और हमारी हिस्सेदारी मिल जाए। बताओ ऐसा संभव है क्या? यह संभव है? नहीं संभव है।
मुझे तो इस बात की खुशी है मित्रों कि माननीय श्री प्रेमचंद प्रजापति जी ने जिस मिशन को लेकर चले थे, माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी जो हमारे राजनीतिक गुरु हैं, उन्होंने जो मुझे शिक्षा दिया और जो उन्होंने मुझे बताया कि जिस दिन आप गांव में आंदोलन करना शुरू कर दोगे, उस दिन आपका समाज आपके साथ खड़ा हो जाएगा, और जिस दिन समाज खड़ा हो गया, आपकी हिस्सेदारी मिलने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। और हम तो आप लोगों से गुजारिश करते हैं कि मित्रों, अभी भी समय है, और खुशी इस बात की है कि जो मेरा समय, कभी एक दौर था, एक समय था कि आप दूसरों के फ्री की गाड़ी में बैठकर, दूसरे का डंडा झंडा लेकर 2 समोसा 1 लड्डू, 2 समोसा 1 लड्डू में आप लोग दूसरों के गाड़ी में बैठकर, दूसरों का डंडा झंडा लेकर दूसरों के रैली में जाते थे, और उनके रैली में जाते थे तो उनका नारा लगाते थे, बोला लगाते थे ना। और आज मेरा वही समाज अपना रुपया पैसा लगाकर, अपनी गाड़ी करके, अपनी रैली में आने का काम कर रहा है। इसका मतलब है कि मैं सही दिशा में काम कर रहा हूं, मेरा मिशन सफल है। बताओ यहां कितने लोग बैठे हो, ईमानदारी से बताना, क्या हमने किसी को पैसा दिया है क्या आने के लिए? बताओ कितने लोग अपना रुपया पैसा लगा कर आए हैं, हाथ उठाइए तो देख लो भाई। हमारे पत्रकार साथी भी होंगे। ये पैसे से बुलाई हुई भीड़ नहीं है, इन लोगों ने अपना रुपया पैसा लगा कर आया है। हम तो भाई देखा, हमारी पार्टियां थोड़ा गरीब पार्टी बा, अब हमारा लगन के पास रुपया पैसा नहीं बा। कुछ लोग जब यहां से जाएंगे तो चर्चा भी करेंगे कि नेतवा देखा इतने भीषण प्रचंड गर्मी में रैली में तो बोला इसने कि समोसा नहीं खिलाया, बोला कुछ लोग चर्चा करेंगे। लेकिन हम आपको समोसा से नहीं जोड़ना चाहते हैं, हम आपको लड्डू से नहीं जोड़ना चाहते हैं, हम आप लोगों को भागीदारी पार्टी की विचारधारा से जोड़ना चाहते हैं। और जिस दिन आप लोग विचारधारा से जुड़ गए, मैं विश्वास दिलाता हूं, जिस दिन हमारे एक फोन पर गांव में भी चौपाल लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिस दिन आप लोग एक फोन पर आपको सूचना मिल जाए कि फला जगह हमारी रैली हो रही है, हमारा नेता आ रहा है, आप लोग गांव में चंदा लगाकर जिस दिन अपनी गाड़ी में बैठकर अपनी रैलियों में आने लगोगे मित्रों, उस दिन मुझे विश्वास हो जाएगा कि जिस मिशन पर हम चले थे, आज वो मिशन सफल हो गया, आज वो मिशन सफल हो गया। और हम लोग तैयारी कर रहे हैं। इसी आजमगढ़ में 10 विधानसभा है, एक ऐतिहासिक रैली का प्रोग्राम चल रहा है। कम से कम 50,000 लोगों को एकजुट किया जाए। डेट बताया जाएगा, समय बताया जाएगा, थोड़ा मौसम अनुकूल होने दीजिए, और एक जगह व्यवस्था दी जाएगी। गांव में अपना रुपया पैसा लगाकर आप लोगों को रैली में आना पड़ेगा। और जिस दिन आप लोगों ने ये मन बना लिया कि बहुत हो गया, 76 साल से हम लोगों ने कभी सपा, कभी बसपा, कभी कांग्रेस को वोट देने का काम किया, अब आज मेरी पार्टी है, मेरा डंडा झंडा है, मेरा नेता है, मुझे अपने नेता को मजबूत करना है। और जिस दिन आप लोगों ने अपनी पार्टी को मजबूत कर दिया मित्रों, और आपके समाज के 4-5 मंत्री विधायक सांसद बन गए, उस दिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप लोगों की भागीदारी देने का काम किया जाएगा मित्रों। आज इसी आजमगढ़ में सबसे ज्यादा उत्पीड़न किसी जाति पर होता है तो प्रजापति समाज है। मैंने सही कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं? माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी के साथ आए दिन हम लोग लेकर आते हैं कि फलाने यादव जी ने फलाने प्रजापति जी को कब्जा कर लिया, जमीन घर से मार के खेत दिया। अभी एक फूलपुर में हमारे समाज का एक साथी है, अंडे की दुकान लगाता है बेचारा, उसके पास रहने की घर नहीं है। फूलपुर कोवई का पूर्व का विधायक श्याम भारू यादव ने उसके घर पर चढ़कर रोज गाली देता है, और आज कम से कम 1 महीना होने जा रहा है उस प्रजापति की दुकान लगने नहीं दे रहा। और केवल इस सवाल को लेकर उस विधायक ने जहां प्लाटिंग किया है उस प्रजापति की जमीन है, और अब विधायक गुंडाई के दम पर उस जमीन पर कब्जा करना चाहता है। इस तरीके का उत्पीड़न आपके सामने होता है, लेकिन कोई बोलने को तैयार नहीं।
बहुत वोट दिए हो सपा बसपा कांग्रेस भाजपा को, जाओ किसी विधायक के पास जाओ, किसी मंत्री के पास जाओ, अगर सुन लेगा तो बताइएगा मुझे। इसलिए आप लोगों को मित्रों, हम लोग इस भीषण गर्मी में घूम घूम कर गांवों में जगाने का काम कर रहे हैं कि अभी भी समय है, जाग जाओ। और जिस दिन आप जाग गए उस दिन परिवर्तन होना निश्चित है। इसलिए बहुत ज्यादा बातचीत न करके इसी आशा और विश्वास के साथ कि आप लोग अपना डंडा झंडा लेकर अपनी पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।